उनकी सार्थकता तभी है जब उसकी झलक हमारे व्यवहार में दिखाई दे। व्यक्ति अच्छे-अच्छे बस विचार ही रखे, अच्छी-अच्छी बस बातें ही करे और जब व्यावहारिक क्षेत्र में आए तो उसका अंश भी दिखाई ना दे, तो लोग तो यही कहेंगे कि बातें तो बड़ी-बड़ी करते हो, विचार अपनी बड़ी-बड़ी सुनाते हो, लेकिन जब व्यवहार में आते हो तब बिल्कुल शून्य हो जाते हो। तो मित्रों, हमें जो बहुत सुंदर-सुंदर विचार प्रतिदिन सब रंग में प्राप्त होते हैं, प्रतिदिन हमें अपने बड़ों से प्राप्त होते हैं, हमें अपने धर्म शास्त्रों, पुराणों से प्राप्त होते हैं, वो केवल वहीं तक सीमित रखने के लिए नहीं हैं। उन्हें हम अपने जीवन में लाएँ, अपने व्यवहार में लाएँ, तो सचमुच जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा और यही कारण है कि प्रतिदिन हम शुरुआत ही सुंदर सुवाक्य से करते हैं। ईश्वर में विश्वास हो और खुद में आत्मविश्वास हो तो जीवन में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। खुद में आत्मविश्वास होना ये सफलता का मंत्र है। सक्सेस प्राप्त करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत बहुत आवश्यक है और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ ईश्वर में विश्वास होना भी बहुत बड़ा सफलता का राज है। तो इसीलिए आज से हम अपने जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी रखें, आत्मविश्वास को भी रखें और ईश्वर पर भी पूरा भरोसा रखें। तो मित्रों, आज के इस वाक्य को ज़रूर अपने व्यवहार में, अपने आचरण में लाने का संकल्प रखिएगा। किसी भक्त ने बहुत प्यारी सी बात कही मित्रों। उसने कहा कि मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे पीड़ा सहन करने वालों की श्रेणी में रखा है, ना कि पीड़ा देने वालों की। सचमुच कितनी गहरी और सार्थक पंक्तियाँ हैं ना, कि भले ही हम पीड़ा को सहन करें, सहन करने से हमारी ही सहन शक्ति बढ़ेगी, सहन करने से हम ही शहंशाह बनेंगे, सहन करने से हम महान बनेंगे। आने वाले समय पे जो हमें पीड़ा दे रहे हैं वही हमारे चरणों पे गिरेंगे। इतिहास इस बात का गवाह है। महापुरुषों को जितनी ज़्यादा पीड़ा दी गई, बाद में उतनी ही उनकी पूजा की गई। तो मित्रों, भले ही हमें पीड़ा दी जा रही हो, प्यार से उसे सहन करते जाएं, लेकिन इस बात को बहुत गहराई से अंडरलाइन कर लें कि मैं कभी किसी को पीड़ा नहीं दूंगा, क्योंकि जो दिया जाता है वही तो वापस आता है ना। ओम शांति। स्वागत है आपका न्यूट्रिशन फॉर ए टू जेड लाइफस्टाइल डिजीजेस में। आज का अल्फाबेट है ई और टॉपिक है ईटिंग फॉर एनर्जी, यानी कि जो थकान, टायर्डनेस, फैटीग हमारे बॉडी में आती है उसको हम किस तरह से प्रॉपर न्यूट्रिशन लेकर के ठीक कर सकते हैं। तो एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए, यानी कि हम जो थक जाते हैं बहुत जल्दी, थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं, तो हम ऐसा क्या लें जिससे हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल्स बढ़ी रहे। तो उसके लिए टिप नंबर 1 जो बहुत ज़रूरी है, काफ़ी लोग भूल जाते हैं इसको करना है, तो बहुत सिंपल पर याद नहीं रहता है, वो है स्टे हाइड्रेटेड। यानी कि आप पानी अच्छी मात्रा में लें। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं आपने पढ़ा या किसी को देखा तो दिन में 4 लीटर 5 लीटर पानी ले रहे हैं। एक दिन एक मनुष्य की आवश्यकता होती है कम से कम 1.5 से 2 लीटर, और वो डिपेंड करता है आप कौन से इलाके में रहते हैं, कौन सी जगह में, और सीजन क्या चल रहा है। तो 1.5 से 2 लीटर सफिशिएंट है। अगर गर्मी का मौसम है तो थोड़ा ज्यादा आप ले सकते हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखें कि हमेशा बॉडी हाइड्रेटेड होना चाहिए। दूसरा जो टिप है वो ये है कि कुछ चीजें जो मीठी चीजें होती है वो अगर हम अपने डाइट में लें तो हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं। तो मीठा जैसे ही हम कहते हैं, हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल दौड़ता है डेजर्ट्स के पीछे, यानी कि जो शुगरी आइटम होते हैं। तो आयुर्वेद में शक्कर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, लेकिन शक्कर जो मिठास जो है वो नेचुरल मिठास। तो नेचुरल मिठास हमें कहाँ से मिलेगा? अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार गन्ने का जूस पी लेते हैं तो इससे भी बार बार जो थकावट आती है बॉडी में, वो थकावट धीरे धीरे आपकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमारा लिवर बहुत अच्छे से फंक्शन करने लगेगा।
तीसरा टिप है कि जितने आप फ्रूट्स कंज्यूम करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो नेचुरल शुगर हमारे बॉडी को मिलेगा, जिससे थकान दूर होती है। और चौथा, आप जितना ज़्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई हमारी बॉडी को मिलेगा, जिससे थकान दूर होगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स आप डे टू डे लाइफ में अप्लाई कीजिए, थकान से दूर रहिए और हमेशा चुस्ती फुर्ती के साथ अपना जीवन बिताइए। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहीं लिखा था कि ईश्वर भी पहले हिसाब किताब करने के लिए कॉपी लेकर बैठा करते थे, पोथा लेके बैठा करते थे, इसीलिए हिसाब अगले जन्म में हुआ करता था। लेकिन अब भगवान भी लैपटॉप लेकर बैठने लगे हैं, इसीलिए इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में हो जाता है। इसीलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक व्यवहार करें, कर्म करें, क्योंकि आप जो कर्म करेंगे उसका तत्काल फल भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर अब लैपटॉप लेकर बैठ गए हैं। तो मित्रों, कहने का भाव यही है कि हम जो भी करें उस पर हम पहले विचार कर लें कि जो मैं कर रहा हूँ उसका रिज़ल्ट मुझे क्या प्राप्त होगा। इस बात को बहुत गहराई से हम अंडरलाइन कर लें कि जो किया जाएगा वही प्राप्त होगा, 10 गुना 100 गुना होकर। तो क्यों ना हम अच्छे से अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से अच्छा कर्म करें। ओम शांति। ईश्वरीय यज्ञ के इतिहास में कुछ विशेष आत्माएं ऐसी रहीं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से विशेष योगदान देकर अपना नाम सदैव सदैव के लिए अमर कर लिया। उन्हीं विशेष विभूतियों में थी एक विशेष विभूति दादी शील इंदिरा जी। शील इंदिरा दादी जी को सभी प्रेम से शील दादी कहते थे। वह बहुत ही अच्छी संदेशी थी। आपका जैसा नाम था वैसा ही आपके गुण थे। आप बाबा की फेवरेट संदेशी थी। बाबा आप में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण की आत्मा का आह्वान करते थे। आपके द्वारा सतयुगी सृष्टि के अनेक राज खुले। आप बड़ी दीदी मनमोहिनी जी की लौकिक में छोटी बहन थी। लौकिक अलौकिक परिवार के कल्याण की आप एक विशेष कड़ी बन गए। सिंधी समाज की सेवा में आपने विशेष योगदान दिया और मुंबई गामदेवी सेवा केंद्र पर रहकर एक लंबे समय तक आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। आप 22 जून 1996 को अव्यक्त वतन वासी बन गए। ऐसी शील दादी अपने विशेष गुणों से हमारे बीच में हमेशा हमेशा ही उपस्थित रहेगी। ऐसी अमर आत्मा को हम सब हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। मित्रों, लाख ज़माने भर की डिग्रियां हों हमारे पास, लेकिन यदि हम अपनों की तकलीफ़ को ही ना पढ़ पाएं तो उन डिग्रियों का क्या फ़ायदा है। सचमुच मानवता तो यही है कि हम अपनों की, अपने आसपास के लोगों की तकलीफ़ों को पढ़ पाएं, समझ पाएं और उन्हें दूर करने का भरसक अपनी तरफ से प्रयास करें, प्रयत्न करें। यही तो मानवता है ना, और यही शिक्षा का ध्येय होना चाहिए। केवल कागज़ी डिग्रियां हमारे पास बहुत हों, लेकिन किसी के लिए मन में संवेदना ना हो, भावना ना हो, उसकी तकलीफ़ को दरकिनार करके हम चल पड़ें, तो ऐसी डिग्रियों का क्या कोई फ़ायदा है। ओम शांति। हम सभी को अपने मूल स्वरूप में लौटना है। बैक टू पेविलियन जैसे कहते हैं, जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ ही पहुँचना होता है। जैसे देखिए बचपन जैसे था हमारा,
बुढ़ापा आते 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 वही बचपन का भुलापन, वही बचपन की सादगी लौट आती है। इसी तरह इस सृष्टि नाटक में भी अगर हमें खोए हुए अपने मूल स्वरूप को पुनः पाना है तो परमात्मा ने बहुत सुंदर सरल बात बताई है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। उसे ईश्वर की शरण में आ जाओ, सर्व स्वरूप से उसी की शरण में आ जाओ, तभी तुम अपने मूल स्वरूप में लौट सकेंगे। जैसे हमें अपने दादा परदादा पिताजी की याद आती है तो हम खो जाते हैं अपने बचपन में, इसी तरह अपने शाश्वत पिता, शाश्वत संबंधी, उस परमात्मा की शरण में आना माना उन जैसा बनना और उनको मानना, उनके साथ रहना। इससे मनुष्यात्मा अपने खोए हुए मूल स्वरूप को पुनः पा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और अपने अंदर छिपे हुए अपने मूल स्वरूप का पुनः प्रत्यक्षता कर सकते हैं। बस एक सरल विधि है, हमें उस परमात्मा के सामने सिर झुकाकर, माना ये स्थूल सिर झुकाना तो बहुत आसान है, लेकिन घमंडी का, अहंकार का, अकड़ का सिर झुकाकर उस सर्वोत्तम पिता परमात्मा को जीवन के साथी बनाकर चले तो हम भी उन जैसा बन जाएंगे। कितना आसान है, बन सकते हैं ना सभी। बस लक्ष्य रखेंगे, लक्ष्य की ओर थोड़े कदम आगे बढ़ाएंगे तो आसानी से लक्ष्य को पा सकते हैं। मित्रों, किसी महापुरुष ने कहा है कि इंसान भी कितना नादान है। जब वो प्रार्थना करता है तो वो ये सोचता है कि भगवान उसकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और उसकी प्रार्थना के एवज में उसे फल भी देंगे। लेकिन जब वो किसी की निंदा करता है, चुगली करता है, ग्लानि करता है, तब ये भूल जाता है कि भगवान उसकी इस बात को भी तो सुन रहे हैं और इस बात का भी तो फल उसे प्रदान करेंगे। तो जैसे हम ये सोचते हैं मित्रों कि मेरी हर प्रार्थना, मेरे दिल की आवाज़ ईश्वर तक पहुँचे और उसका वो एवजा दें, वैसे ही हम ये भी तो सोचें, विचार करें कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ औरों के लिए, यदि वो निंदा, ग्लानि, बदले की भावना से, बुराइयों से भरी हुई है, वो बात भी तो ईश्वर सुन रहे हैं ना। तो आज ज़रूर इस पर गहराई से विचार कीजिएगा कि मैं ऐसे कौन से शब्द बोलूं, ऐसे कौन से विचार करूं, ऐसे कौन से कर्म करूं जिसे ईश्वर देख करके प्रसन्न हो। वही करें, वही बोलें, वही सोचें जिसे देखकर ईश्वर प्रसन्न हो, तो सचमुच जीवन धन्य हो जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ सबरंग कार्यक्रम में। कल पुनः सुंदर विचारों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। आपका दिन बहुत बहुत मंगलमय और शुभ हो। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब